नागरिक विद्रोह 1857 से पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों का प्रतिरोध। 1857 के विद्रोह से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों का प्रतिरोध उबल रहा था। आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक वर्चस्व ने लोगों में विभिन्न शिकायतें पैदा की। इन शिकायतों ने प्रतिरोध की चिंगारी को हवा दी, जो जल्द ही एक बड़े विद्रोह में बदल गया। यह विद्रोह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में गहरे असंतोष और स्वायत्तता की इच्छा को उजागर करने वाला था। इस प्रतिरोध ने 1857 के बड़े विद्रोह की नींव रखी, जिसे भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागरिक विद्रोह। भारत में नागरिक विद्रोह की चिंगारी जल रही थी। जमींदार और पोलिगर अपनी जमीनों के छिन जाने से नाराज थे और बदला लेना चाहते थे। राजकुमारों और जमींदारों के लुप्त होने से कारीगरों और हस्तशिल्पकारों का विनाश हुआ। पुजारी, पंडित और मौलवी अपने संरक्षक खो चुके थे। ब्रिटिश शासकों को विदेशी माना जाता था और वे आम लोगों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे। यह असंतोष 1857 के विद्रोह में फूट पड़ा, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आर्थिक, प्रशासनिक और भूराजस्व में परिवर्तन ने लोगों को विद्रोह की ओर धकेला। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। बिहार और बंगाल। बंगाल में 1763 से 1800 के बीच एक ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, जिसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह सन्यासियों और साधुओं द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें बेदखल छोटे जमींदार, बर्खास्त सैनिक और ग्रामीण गरीब लोगों का समर्थन मिला। इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान समान रूप से शामिल थे, इसलिए इसे फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। विद्रोहियों ने ब्रिटिश कारखानों और खजानों पर हमले किए और कंपनी की सेनाओं से लड़ाई की। 1770 का बंगाल अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने इस विद्रोह को जन्म दिया। मजन शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे नेताओं ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। महान लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस विद्रोह पर आधारित 2 पुस्तकें लिखीं, आनंदमठ 1882 और देवी चौधरानी 1884। वारेन हेस्टिग्स ने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें स्वतंत्रता की लड़ाई की कहानी सुनाता है। मोआमरिया विद्रोह 1769 से 99। असम में अहोम शासन को चुनौती देने वाले मोआमरिया किसान थे, जिन्होंने अनिरुद्ध देव की शिक्षाओं का पालन किया। उन्होंने भटियापार को अपना मुख्यालय बनाया और अहोम राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे उनकी सत्ता कमजोर हुई। इसके बाद दरंग के राजा कृष्ण नारायण ने अपनी मुस्लिम सेनाओं के साथ मिलकर कमजोर अहोम साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। अहोम राजाओं को विद्रोह से लड़ने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन बर्मी आक्रमण के कारण वे हार गए और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। पोलिगर्स विद्रोह 1795 से 1805। तमिलनाडु। अर्काट के नवाब ने जब तिन्नेवेली और कर्नाटक प्रांतों का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा, तो पोलिगर्स में असंतोष फैल गया। वे लंबे समय से अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासक मानते थे। उत्तरी अर्काट के पोलिगर्स ने विद्रोह किया जब उन्हें कवल शुल्क वसूलने से वंचित किया गया। इस विद्रोह के 2 चरण थे। पहले चरण का नेतृत्व कट्टाबोमन नायकन ने किया, जबकि दूसरे चरण का नेतृत्व ओमंथुराई ने किया, जो अधिक हिंसक था। यह विद्रोह पोलिगर्स की स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक है। पाइका विद्रोह 1817। ओडिशा। पाइका विद्रोह, जिसे खुर्दा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1817 में ओडिशा में हुआ था।
यह विद्रोह पाइकाओं द्वारा शुरू किया गया था, जो वंशानुगत पारंपरिक भूस्वामी मिलिशिया थे जो किराया मुक्त भूमि के बदले में सैन्य सेवाएं और पुलिस कार्य प्रदान करते थे। वाल्टर एवर आयोग की सिफारिश ने पाइकाओं की लगान मुक्त भूमि को अंग्रेजों द्वारा अपने अधीन करने की बात कही, जिससे पाइकाओं ने जमींदारों और किसानों के समर्थन में हथियार उठा लिए। नमक की कीमत में वृद्धि, कौड़ी मुद्रा का उन्मूलन, चांदी में करों का भुगतान और जबरन भूमि राजस्व नीतियों ने भी इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव और दीनबंधु संतरा जैसे नेताओं ने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया। 1818 तक विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया, लेकिन पाइका विद्रोह ने बकाया राशि में बड़ी छूट, कर निर्धारण में कटौती और निश्चित कार्यकाल पर एक नया समझौता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस विद्रोह में पुरी मंदिर के पुजारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने जगबंधु को शरण दी थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें स्वतंत्रता की लड़ाई की कहानी सुनाता है। अहोम विद्रोह 1828 असम। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद ब्रिटिश ने असम से नहीं हटे और अहोम क्षेत्रों को अपने में मिलाने की कोशिश की। इससे लोगों में आक्रोश फैल गया और विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने समझौतावादी नीति अपनाई और ऊपरी असम को महाराजा पुरंदर सिंह, अहोम राजा, को सौंप दिया गया। इस विद्रोह के नेता गोमधर कोमवर, अहोम राजकुमार, महाराजा पुरंदर सिंह और नरेंद्र गदाधर सिंह थे। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी जिसने असम के इतिहास को आकार दिया। वहाबी आंदोलन 1830 से 61, बिहार, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब। पुनरुत्थानवादी आंदोलन एक इस्लामवादी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो शरिया के पूर्ण पालन की वकालत करता था। इस आंदोलन का नेतृत्व रायबरेली के सैयद अहमद ने किया, जो अब्दुल वहाब, सऊदी अरब, और शाह वलीलुल्लाह, दिल्ली की शिक्षाओं से प्रेरित थे। टीटू मीर ने बंगाल क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व किया। सैयद अहमद ने इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम और समाज की ओर लौटने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इस्लाम को पश्चिमी प्रभावों से मुक्त करने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है जो इस्लाम की शुद्धता को बनाए रखे। आंदोलन का मुख्यालय सिथाना, उत्तर पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में स्थापित किया गया था और पटना एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसके मिशन हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और बंबई तक फैले हुए थे। आंदोलन के दौरान पंजाब के सिख राज्य के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर कब्जा करने के बाद वहाबियों ने अपने हमले केवल भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किए। कूका आंदोलन 1840 से 72, पंजाब। कूका आंदोलन 1840 में भगत जवाहरमल द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो पश्चिमी पंजाब में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इस आंदोलन ने अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों के पंजाब पर कब्जे के बाद यह आंदोलन धार्मिक शुद्धि अभियान से राजनीतिक अभियान में बदल गया। कूका लोग अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन बहाल करना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजी कानूनों, शिक्षा और उत्पादों के बहिष्कार की वकालत की। आंदोलन को 1863 और 1872 के बीच अंग्रेजों ने कुचल दिया। नामधारी संप्रदाय के संस्थापक बाबा राम सिंह को 1872 में रंगून निर्वासित कर दिया गया। यह आंदोलन स्वतंत्रता की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।